क्लास है बट आई एम वेटिंग टू बी मी होस्ट. डोंट लीव एनीवन. क्लास है तुम्हारा. हम्म. देख रहा हूँ, मैं चैटिंग देख रहा हूँ तुम्हारी. बट स्टिल आई एम नॉट ए होस्ट. एक बार कॉल करता हूँ सर. बड़े नहीं. हो गई तुम्हारी बातें अभी? चालू करें? चलो तो कल क्या लिया था हमने? अमोनिया डेरिवेटिव्स वाले एग्जांपल्स. हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-DNP, 2,4-DNPH, ब्रैडिस रिएजेंट लिखा था. लास्ट वाली रिएक्शन इसमें से लेनी थी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 मिनट सर का कॉल आ रहा है.
सॉरी, सर का कॉल था इसलिए मैंने वो वेट पे रखा था। चलो, सो व्हाट इज दैट, कल क्या दिया था, क्या डेट है आज? डेट कीटोन नंबर 8। 20। यस, आई एम क्वाइट बिजी, यानी बैचेस इतने है अभी ऑनलाइन की वजह से, इतने सारे बैचेस हैं। हम्म सो शैल वी स्टार्ट, कल क्या दिया था हमने? रिएक्शंस, अमोनिया डेरिवेटिव्स की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला नंबर था, दैट इज रिएजेंट 28, अभी 29 सेमी कार्बाजोल। ओपीएस नहीं भेजे क्या? याद नहीं दिला यार तुम्हें। आज नहीं, आज मैं रात को भेजूंगा, नहीं तो कल सुबह सुबह भेजूंगा, ठीक है? ओके, 29 भेजता हूँ। 29 विथ सेमी कार्बाजोल। क्या है नेक्स्ट वन? इज सेमी कार्बाजोल। क्या होता है सेमी कार्बाजोल? सेमी कार्बाजोल फॉर्मेशन करते हैं, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन होती है तो सेमी कार्बाजोल हमें मिलता है। कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन होगी विथ सेमी कार्बाजाइड, विथ सेमी कार्बाजाइड। मतलब क्या है? सेमी कार्बाजाइड होता क्या है ये? तो ये जो कंपाउंड होता है ये NH2, NHCO और NH2। मतलब यहाँ पे कल हमने जैसे लिखा था, जेड ग्रुप कौन सा है? NH2 को जो भी कनेक्ट होगा, द अदर वन इज जेड ग्रुप। NH कनेक्टेड टू NH कनेक्टेड टू CONH2, है ना? CONH2, ठीक है, इस तरीके से। ओके, द अदर थिंग इज दैट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरा ऐसा आएगा कि जो हमारा आर आल्डिहाइड नहीं तो कीटोन रहेगा, इसमें ये हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, और ये वाले दो हाइड्रोजन है। इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ। किस एडिशन में रिएक्शन ये पार्टिसिपेट करेगा? कैन यू टेल मी, कौन पार्टिसिपेट करेगा? विच वन विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ए वाला या बी वाला? बी वाला। कैसे, क्यों? रीजन क्या है उसका? ए वाला करेगा तो क्यों करेगा, बी वाला करेगा तो क्यों करेगा? कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? RC डबल बॉन्ड OR, रेजोनेंस से होगी क्या? कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ना ये। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, ओपन करता है, मतलब हमारा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। इज दैट ट्रू और नॉट? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मेरा ज्यादा होना चाहिए। और रेजोनेंस में अगर ये है, सो ये वाला तो रेजोनेंस में है ना। अगर ये रेजोनेंस में है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम, लेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। ओके, बट इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर स्ट्रांग रहेगा। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ये यही वाला नाइट्रोजन करेगा। तो जो प्रोडक्ट में हम लिखेंगे NH2, यही से स्टार्ट करेंगे, NH2 कनेक्टेड टू NH कनेक्टेड टू CO कनेक्टेड टू NH2। दोनों नहीं, ये भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये भी रेजोनेंस में है इसके, बट ये वाली पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा इस साइड से हो जाएगा, -H2O होने के बाद प्रोडक्ट होगा R N कनेक्टेड टू NH कनेक्टेड टू CO कनेक्टेड टू NH, दैट इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन इज द प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये होती है रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन, ये जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड का नाम होता है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है? चलो, दिस वाज द लास्ट रिएक्शन ऑफ
योर एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो लिख लो ये। देन विल स्टार्ट विद द सम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये डन। डन डन डन, ऊपर वाला। अरे इतना टाइम हो गया क्या? ओनली 36 बच्चे हैं आज। ओके, तो चलो नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहली टेस्ट होती है जो कि हमने पहले स्टडी किया है, दैट इज 2,4 DNP टेस्ट, which is also called as which is also called as Brady's reagent टेस्ट। ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट होती है ये। ब्रैडीज रिएजेंट क्या है? 2,4-DNP। प्रोडक्ट क्या है? व्हेनेवर एल्डिहाइड, टेस्ट क्या होगी? वो एल्डिहाइड और कीटोन, एनी एल्डिहाइड और कीटोन, ये कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो एनी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शन विद 2,4-DNP। अगर रिएक्शन होती है तो क्या हो सकता है आपके पास? रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। ओके, इफ दैट इज द केस देन दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट, तो ये 2,4-DNP वाली टेस्ट होती है, दैट इज द फर्स्ट टेस्ट। डन, ठीक है। वेट, सेकंड टेस्ट हम लेते हैं। सेकंड टेस्ट आगे आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट? क्या होता है टोलेंस रिएजेंट? टोलेंस रिएजेंट टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट होती है ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। कौन सा होता है टोलेंस रिएजेंट? क्या होता है टोलेंस रिएजेंट? होता है, क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टोलेंस रिएजेंट? अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड एज टोलेंस रिएजेंट। ये होता है माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 प्लस NH4OH। ओके, NH4OH AgNO3 इज कॉल्ड एज टोलेंस रिएजेंट। इन दोनों की अगर रिएक्शन होती है तो व्हेन रिएक्शंस में मतलब अलग अलग फॉर्म्स में क्या होता है, चलो पहले ये रिएक्शन जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको लिख लो ये। ओके, बाद में इसके कुछ फॉर्म्स लिखेंगे। कम ऑन, राइट इट डाउन। रिएक्शंस भी देखेंगे इसके क्या है, तो सोडियम आयन। ओके डन, ठीक है।
तो फिर से टोलेंस रिएजेंट के ऊपर आते हैं। नहीं लिखा होगा, यहां तक तो लिखा होगा ना कम से कम। व्हेनेवर टोलेंस रिएजेंट इज देयर, नो, सो अगर हमें रिएक्शन लिखनी है टोलेंस रिएजेंट की, तो NH4OH और AgNO3, दिस इज कॉल्ड एज टोलेंस रिएजेंट। ये आपस में रिएक्ट होके, देखो रिएक्शन लिखते टाइम कैसे करेंगे, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को एक्सचेंज कर देंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा AgOH प्लस NH4NO3। ओके, अमोनियम नाइट्रेट और AgOH। अब AgOH जो होता है, AgOH विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है -H2O, मतलब इधर मैंने लिख दिया, मतलब ये +H2, और जो प्रोडक्ट होता है इट विल कन्वर्ट इनटू Ag2O। इसको ट्वाइस कर दोगे तो आ जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है। और ये Ag2O जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, AgOH, Ag2O और AgOH, ये वाला AgOH will get reacted with ammonium hydroxide NH4OH gives you AgNH3/2। इसको पॉजिटिव होगा चार्ज और स्टेबलाइज बाय OH नेगेटिव। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये एक तो टोलेंस रिएजेंट ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में ये दिया जाता है फॉर्म, दिस इज आल्सो टोलेंस रिएजेंट, अनदर फॉर्म ऑफ टोलेंस रिएजेंट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ टोलेंस रिएजेंट। आइदर AgNO3 NH4OH, नहीं तो AgNH3/2 OH माइनस, these are the different forms of टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे AgOH ये तो फॉर्म है, सो दीज आर, मतलब ये रिएक्शन आपको कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं इस रिएक्शन को नीचे लिख देता हूं। ओके, ओके, तो AgOH है ना, दिस वन विल बी Ag2O। अब ये सिल्वर ऑक्साइड जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास अल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड O और H, whenever it is treated with Ag2O, Ag2O में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Ag सिल्वर है प्लस में, प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां से जो ऑक्सीजन होता है दैट वन विल बी टेकन बाय योर कार्बोक्सी, ये अल्डिहाइड, तो ये OH में कन्वर्ट करता है, और सिल्वर जो होता है, सिल्वर एज ए पीपीटी, मतलब सिल्वर का पीपीटी आ जाता है। अगर ये टेस्ट आप जब परफॉर्म करते हो तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम अल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे, RCHO, और इसमें एडिशन किसका करेंगे, टोलेंस रिएजेंट का। जैसे ये एडिशन होने लगेगा, रिएक्शन होने लगेगी, तो ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है इसके ऊपर ये जो सिल्वर है ये डिपॉजिट होगा। सिल्वर का कलर कौन सा रहता है, मैंने पर्पल लिया है तो पर्पल है क्या, व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर, शाइनी है, व्हाइट है, तो ये Ag यहाँ पे बन जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, एंड दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन देता है ये पॉजिटिवली, ये टेस्ट देता है ओनली अल्डिहाइड्स, नॉट कीटोन्स, ओनली अल्डिहाइड will show will show positive टोलेंस reagent test, not ketones, not ketones। क्यों, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट क्या है, क्या लिखा हमने, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं, तो यहाँ पे जो अल्डिहाइड है उसको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखो Ag के ऊपर प्लस चार्ज था, खुद रिड्यूस हो गया, Ag जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये Ag जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की वजह से ये टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर आपको डिपॉजिट होता है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के वॉल पे, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिलता है आपको इस रिएक्शन में। तो यस, दिस इज द टोलेंस रिएजेंट टेस्ट शोन बाय अल्डिहाइड्स। इसके जो भी एक्सेप्शंस है हम देखेंगे, बट पहले ये तो लिख लो कि दैट वन विल बी शोन बाय अल्डिहाइड, ketones will not show this test।
ये जो बॉक्स में मैंने लिखे दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं टोलेंस रिएजेंट के, दोनों करेक्ट हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछते हैं क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टोलेंस रिएजेंट, आइदर ऑफ दिस वन और दिस वन, बोथ आर करेक्ट। चलो डन। PHCHO टोलेंस रिएजेंट के साथ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PHCOOH में, PHCOOH में। दूसरा कोई एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ OH देगा। टर्शियरी ब्यूटाइल एल्डिहाइड देगा, रिएक्शन देगा टोलेंस रिएजेंट के साथ, पॉजिटिव रिएक्शन देगा। बट आपने कीटोन दिया, कीटोन क्या होगा? नहीं देगा, ये वाला कंपाउंड नहीं देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स रिएक्शन देते हैं। ठीक है, दैट इज द टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। चलो डन, फिनिश्ड। एक्सेप्शन है इसके, बट ये दो तीन टेस्ट होने के बाद फिर हम एक्सेप्शन भी देखेंगे। डन, चलो हो गया ना। नेक्स्ट सेकंड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होती है? तो ये भी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। यहाँ पे मगर आपके पास दो सॉल्यूशन होने चाहिए। वन इज कॉल्ड एज फेलिंग सॉल्यूशन ए, यप स्टैंड्स फॉर फेलिंग, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है दैट इज नथिंग बट अल्कलाइन CuSO4। क्या होता है ये? अल्कलाइन CuSO4। और फेलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टारेट, सॉल्ट ऑफ टार्टारेट। व्हाट इज टार्टारेट? तो व्हाट इज टार्टारिक एसिड? टार्टारिक एसिड क्या है? और इसको बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या है ये? रोशेल सॉल्ट, रोशेल्स सॉल्ट, ये होता है रोशेल सॉल्ट। और ये अलग अलग रहते हैं जब रिएक्शन के टाइम पे हम ए और बी को मिला देते हैं। ए प्लस बी जो होता है इसका जो कलर होता है दैट इज अ डीप ब्लू कलर। कलर जो होता है उसका डीप ब्लू कलर होता है। किसका? फेलिंग सॉल्यूशन मिक्सचर का, ए प्लस बी का मिक्सचर जब होता है दैट इज डीप ब्लू कलर का होता है। हाँ, क्या पूछा था मैंने? व्हाट इज टार्टारेट? टार्टारेट, टार्टारिक एसिड क्या होता है याद है आपको? स्टीरियो में दिया है COOH, COOH, मेजो एंड एक्टिव टार्टारिक एसिड H एंड H। देखो हमारे नोट्स में होगा कहीं पे। ओके, सो दिस इज व्हाट टार्टारिक एसिड, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। ओके, यहाँ पे भी डीप ब्लू कलर होता है, दैट इज ड्यू टू ये ए और बी मिक्सचर में होने के बाद CuO में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? CuO
CuO और Cu2O, यस CuO में कन्वर्ट हो जाता है। CuO मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ना। ओके, और उसी की वजह से ये डीप ब्लू इन कलर होता है। और जैसे हम अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, RC डबल बॉन्ड O और H की रिएक्शन करते हैं, whenever it is treated with Cu2O, Cu2O कहां से आया है, ये आया है आपके A और B प्लस के मिक्सचर से, फिलिंग सॉल्यूशन A फिलिंग सॉल्यूशन B के। जब रिएक्शन होगी ये, दैट वन विल कन्वर्ट इनटू, इसको भी ऊपर के जैसे रिएक्शन लिया था उसके जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये Cu2O विल कन्वर्ट इनटू CuO। अब ये जो CuO होता है, दैट वन विल बी रेड कलर, रेड कलर। सो ये रेड कलर का कंपाउंड आपको मिलता है, एंड दैट्स व्हाई, सो अगेन इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज आल्सो माइल्ड। यहाँ पे Cu आया है और यहाँ पे Cu2O यूज किया है। अब Cuo का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cu, वेट 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 वेट, गड़बड़ हुआ क्या, Cuo, हाँ 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 उल्टा हुआ, वेट 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 उल्टा हुआ ना। स्टार्टिंग में हमें चाहिए Cuo, Cuo इज +2 बराबर है, Cuo, और यहाँ पे जाएगा Cu2O फॉर्मेशन होगा, Cu2O का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। तो ये Cu2O ठीक से लिखता हूं मैं, Cu2O, ये होता है रेड कलर का कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, रेड पीपीडी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विल नॉट शो, aromatic aldehydes will not show filling solution test. Aromatic aldehydes shown by shown by shown by aliphatic aldehydes only, aliphatic aldehydes only, not shown by, not shown by aromatic aldehydes, aromatic aldehydes 1,2 diols, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और 1,2 डायल्स ये वाली टेस्ट शो नहीं करते हैं। मतलब आपके पास एरोमेटिक अल्डिहाइड है पीएच CHO, ग्लायोक्साल है HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, नहीं तो पीएच, नहीं तो R ग्रुप लिख दो CO, देन C डबल बॉन्ड O और H, ये तीनों कंपाउंड्स ये वाली टेस्ट निगेटिव शो करेंगे, निगेटिव फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये तीनों को मैं स्पेसिफाई करके रखता हूं, निगेटिव फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ओके। और क्या ये कंपाउंड टोलेंस रिएजेंट देंगे, तो यस दे विल शो पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, राइट। ओके डन, ये एक्सेप्शनल केसेस है इसके, एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्लायोक्साल्स और ये 2 कीटो एल्डिहाइड, they will show negative towards filling solution test but positive towards
चलो डन, ठीक है। थर्ड, ये थर्ड हो गई फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वाली बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। नंबर फोर्थ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट क्या होती है? व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देन? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी उसी के जैसा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू। ओके, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वन जो होता है, दैट वन विल बी वही सोडियम अल्कलाइन CuSO4, अल्कलाइन CuSO4 जो कि ऊपर भी था, और यहाँ पे जो सॉल्ट होता है दैट इज ए सोडियम साइट्रेट, साइट्रिक एसिड का सॉल्ट होता है सोडियम साइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे भी व्हेन वी मिक्स वन एंड टू जब मिलाते हैं तो हमें पहले मिलता है CuO ऑन रिएक्शन विथ aldehyde RC double bond OH on reaction with CuO gives RC double bond OH, or CuO will convert into Cu2O. Which one will be red PPT? And this is same copy of अपना second वाला failing solution. All the reactions similar to failing solution। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दोनों एक ही देते हैं, विथ एक्सेप्शन आल्सो, एक्सेप्शन भी सेम ही है इनमें, एक्सेप्शन आल्सो सेम इन बोथ, एक्सेप्शंस आर आल्सो सेम इन बोथ। मतलब जो मैंने ऊपर डिस्कशन किया ये सेम डिस्कशन बेनेडिक्ट के लिए ही है। जो बेनेडिक्ट बताएगा वो फेलिंग बताएगा, जो बेनेडिक्ट नहीं बताएगा वो फेलिंग नहीं बताएगा, बस। ठीक है, राइट डाउन दिस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। व्हाट इज साइट्रिक एसिड? साइट्रेट क्या होता है? साइट्रिक एसिड क्या है? आप ही देखो, मैंने बोलूंगा अभी। चलो,
डन। क्या क्वेश्चन है? तो एक ही रिएक्शन में दोनों का नाम क्यों नहीं दिया? क्यों देंगे? उसने अलग ही यूज किया है ना, फेरिंग ने अलग यूज किया था, बेनेडिक्ट ने अलग यूज किया है, फिर अलग है तो अलग नाम दिएंगे। बड़ी बात है वो। इतने सारे कंपाउंड में से यही इसने क्यों चूज किया, बाकी सब क्यों नहीं होते हैं? ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट थिंग होती है। ओके, चलो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट हुआ आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है फोर्थ, हो गया ना अभी। नेक्स्ट होता है स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। स्किप्स बेस अलग होता है, मैंने अभी बोला था, कल के क्लास में बोला था, स्किप्स बेस क्या होता है। स्किप्स बेस इज ए डिफरेंट, देन स्किप्स रिएजेंट इज डिफरेंट। नंबर कौन सा नंबर था ये? फोर्थ, फिफ्थ वाला। स्किप्स टेस्ट भी बोलते हैं इसको, नहीं तो स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। ओके, स्किप्स रिएजेंट जो होता है दैट इज अ डिफरेंट वन। व्हाट इज द स्किप्स रिएजेंट? पैरा पी रोजेनिडिन। ओके, हाइड्रोक्लोराइड, पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, और ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। जैसे इसके ऊपर SO2 डालते हैं, दैट वन विल बिकम कलरलेस, कलरलेस। और जैसे इसके ऊपर फिर से हम अल्डिहाइड डालते हैं, ओके, अल्डिहाइड के साथ जब भी रिएक्शन होगा, फिर से आपका पिंक कलर रीजनरेशन होगा। RC डबल बॉन्ड OH, देयर विल बी पिंक कलर। टेस्ट समझ में आई क्या? व्हाट इज द टेस्ट? टेस्ट इज व्हाट? व्हेन पैरारोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये होता है आपका स्किप्स रिएजेंट। ओके, फार्मूला नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा अजो डाई है ये। और ये होता है पिंक कलर का कंपाउंड। जैसे हम SO2 डालते हैं इसके ऊपर, ये कलरलेस हो जाता है। जैसे अल्डिहाइड डालते हैं, एनी अल्डिहाइड नाउ, एनी अल्डिहाइड, नॉट नेसेसरी इट शुड बी योर एरोमेटिक और एलिफेटिक अल्डिहाइड। सो ये होता है स्किप्स रिएजेंट वाला कंपाउंड। और इसका एक एक्सेप्शन है, ऑल अल्डिहाइड्स विल शो, ऑल अल्डिहाइड्स will show positive Skips reagent test। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, only acetone, only acetone will show positive Skips reagent test, but slowly only acetone will show positive Skips reagent टेस्ट। और ये स्लो होती है रिएक्शन, स्लोली, बट देता है, ये पॉजिटिव देता है, बट ओनली एसीटोन, बाकी कोई कीटोन नहीं देता है ये टेस्ट, स्किप्स रिएजेंट वाला टेस्ट। ठीक है, तो यस इट इज ए स्किप्स रिएजेंट टेस्ट, राइट इट डाउन। ओके डन।
डन। Then next one is sodium bisulfite test, NaHSO3. चलो हुआ या नहीं, जल्दी करो। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट। ओके, तो व्हाट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड? NaHSO3। NaHSO3 इज कॉल्ड एज सोडियम बाइसल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट। होता क्या है इसमें, आपके पास अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, देन R डैश होगा, यहाँ पे OH होगा, एंड दिस वन विल कन्वर्ट इनटू SO3 Na। इस टाइप में ये रिएक्शन होगी। ओके, अगर ये रिएक्शन होती है, यहाँ पे देखो ये बल्कियर ग्रुप आ रहा है। ओके, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम कि इस साइड में अगर दोनों साइड में बल्कियर ग्रुप है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। if both sides are bulkier group, if both sides bulkier group is present, bulkier group, then no reaction, वहां पे ये रिएक्शन नहीं होगी। मतलब इनमें से कोई तो भी एक अगर हाइड्रोजन है तो बेस्ट है, नहीं तो CH3 होना चाहिए। एनी वन R और R डैश, R और R डैश मे बी एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं तो CH3 होना चाहिए। इन दोनों में से है तो पॉजिटिव टेस्ट होगा, अदरवाइज नेगेटिव। ओके, अदरवाइज नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, ऑल अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, एक हाइड्रोजन है एक बल्कि रहा तो चलेगा, ऑल अल्डिहाइड्स पॉजिटिव टेस्ट शो करेंगे। ऑल कीटोन्स तो नहीं, बट ऑल मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स ये भी पॉजिटिव शो करेंगे। साइक्लिक कीटोन, साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लिक कीटोन, नो सब्स्टिट्यूशन विथ, नो सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन एट एनी अल्फा पोजीशन। ओके, ये वाला भी पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। सब अल्डिहाइड पॉजिटिव देंगे, सब मिथाइल कीटोन्स पॉजिटिव देंगे, और साइक्लिक कीटोन्स में नो सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा पोजीशन अगर है तो पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजाल्डिहाइड देता हूं तो ये शो करेगा, एसीटोन देता हूं चलेगा, बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन, पेंटानोन, 2-ब्यूटानोन, साइक्लोपेंटानोन, साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन, मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। चलो बोलो, विच वन विल शो पॉजिटिव, विच वन विल शो नेगेटिव? ये वाला सेकंड वाला एसीटोन पॉजिटिव नेगेटिव। आप बोलो 1 2 3 4, कौन से पॉजिटिव देंगे उनके नंबर लिखो, खाली कौन से पॉजिटिव देंगे उनके नंबर लिखो। 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, चलो छोड़ दो। मुझे चाहिए कौन से पॉजिटिव देंगे, 1 तो मैंने लिख लिया है,
अल्डिहाइड तो सब कुछ करेंगे, कोई भी अल्डिहाइड देगा इसमें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अल्डिहाइड ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, चलो पॉजिटिव कौन से देंगे? 1 2 3 6 9, 1 2 3 6 9, ठीक है ओम। चलो बाकी लोग बोलो आंसर। 1 2 3 5 6 9, 1 2 3 5 6 9, कौन है? आदित्य। ओके प्रियांशु 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, इतने अलग अलग आंसर आदित्य का। नॉट 5, 5 नहीं देगा, ठीक है। देन ऊपर का ये दोनों सेम ही है। 1 2 3 6 7 9, 6 7 9 अलग अलग आंसर क्यों दे रहे तुम? 1 2 3 6 7 9 देवांश, ठीक है। 1 2 3 7 9 सबके अलग अलग आंसर है तुम्हारे। 1 2 3 7 8 सबके अलग अलग आंसर है। चलो बोलते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट वाला देगा, सेकंड वाला मैंने क्या बोला? मिथाइल कीटोन, एक मिथाइल ग्रुप देगा, एक मिथाइल ग्रुप देगा। दोनों पीएच पीएच है, नहीं देंगे। दोनों तरफ मिथाइल नहीं है, यहाँ पे इथाइल है, ये नहीं देगा। 6 वाला कंपाउंड, यहाँ पे एक मिथाइल है एक इथाइल है, ये देगा। यहाँ पे मैंने बोला था साइक्लिक चाहिए, तो इसमें अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक पोजीशन पे, तो ये देगा, ये भी देगा। बट अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है तो ये वाला नहीं देगा, ये वाला भी नहीं देगा, 11 वाला तो देगा। इधर को कंसीडर नहीं करते हैं तो भी करेक्ट आंसर है 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, ठीक है ओके। चलो एनी डाउट? समझ में आया? लिख लिया ये पूरा ऊपर से? लिख लिया क्या? ठीक है, एक मिनट देख लो। इसके ऊपर का भी बाकी है क्या? इसके ऊपर का भी बाकी है क्या? चलो डन, लिख लो एग्जांपल्स, लिख ले सब। और कौन से टेस्ट है इसमें? स्किप्स वाला है, टीबीएफ अल्काइन। एक्सेप्शन देख लेते हैं टोलेंस, फेरिंग और बेनेडिक्ट के लिए। चलो डन। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन। एक्सेप्शंस फॉर टोलेंस, फेरिंग, बेनेडिक्ट। टीएफबी मतलब टोलेंस, फेरिंग एंड बेनेडिक्ट। इनके लिए क्या एक्सेप्शन है? जनरली ये टेस्ट किसके लिए होती है? अल्डिहाइड के लिए यूज होती है। बट कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं? तो इसमें पहला आता है टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस। लास्ट एग्जांपल क्या था? कौन सा लास्ट एग्जांपल इसमें? आइसोप्रोपाइल वाला 11 नंबर का। ये और कौन सा चाहिए तुझे? ओके चलो, सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? एक्सेप्शंस फॉर टोलेंस, बेनेडिक्ट एंड फेलिंग। टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट हमें पता है क्या, ये कंपाउंड्स आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। टोलेंस रिएजेंट के साथ क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट के साथ ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव और ए जी
पॉजिटिव, एक्चुअली यहाँ पे सिल्वर नहीं मिलता है बट व्हाइट पीपीटी मिलता है, व्हाइट पीपीटी, यस व्हाइट पीपीटी। अरे एक मिनट, एक पॉइंट यहाँ पे ये जो है ना, हाँ ये टेस्ट जब होगी ना कुछ मिलना चाहिए ना हमें। यहाँ पे क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, बस इतना पॉइंट डाल दो वहां पे। ये जो कंपाउंड मिलता है क्रिस्टलाइन, अब पॉजिटिव टेस्ट है मतलब यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में आता है, लिख लिया। ओके चलो, सो व्हाट इज दैट एक्सेप्शंस फॉर टीएफबी हम देख रहे हैं। ओके सो क्या ये फेलिंग सॉल्यूशन के भी साथ सिमिलर रिएक्शन देता है? फेलिंग सॉल्यूशन एज वेल एज ए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ भी ये रेड कलर फॉर्मेशन बताता है। टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं दे कैन गिव रेड कलर फॉर्मेशन विथ दिस वन CuCl और NH4OH। इनके साथ नहीं, CuCl और NH4OH के साथ देता है, नॉट उनके साथ नहीं देता है। ओके फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट के साथ तो नहीं, बट ये किसके साथ देता है? CuCl प्लस NH4OH के साथ, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu प्लस, और यहाँ पे रेड पीपीटी आपको मिलता है। आई एम हैविंग डाउट यार, फेलिंग और बेनेडिक्ट में देते हैं या नहीं, आई नीड टू चेक दिस वन, बट फिलहाल के लिए नहीं लिख दो, नहीं तो ऐसा कर देते हैं, तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ देता हूँ। आप ट्राई करो आपके हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से ट्राई करता हूँ, ठीक है। मुझे क्वेश्चन मार्क है, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके चलो डन हो गया टर्मिनल अल्काइंस वाले कंपाउंड्स टोलेंस रिएजेंट के साथ। तो ये तो डेफिनेट है 100% कि यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आपको मिलता है, डन। टर्मिनल अल्काइंस हो गए। फिर दूसरा जो एक्सेप्शन आता है, द सेकंड एक्सेप्शन इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH होगा, CH होगा, यहाँ पे R ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, चलेगा। क्या लगता है आपको, क्या ये पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट देते हैं या निगेटिव देते हैं? तो यहाँ पे तो निगेटिव देना चाहिए, बट एक्चुअल में होता क्या है, दे विल शो पॉजिटिव टुवर्ड्स टोलेंस, बेनेडिक्ट एज वेल एज फेलिंग। ये तीनों के तरफ ये पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच रहता है, सो दैट वन विल शो पॉजिटिव टेस्ट। अब कैसे पॉजिटिव होगा, चलो एक कोई रिएजेंट लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या ये कीटोइन और टाटामेरिज्म में जा सकता है? तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट होगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा टाटामेरिज्म का, ओके, तो प्रोडक्ट होगा RC, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी OH एंड देन अल्काइल ग्रुप। ओके यहाँ पे अल्काइल रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, उससे कोई नहीं। ये जो होता है कंपाउंड, ये एक्चुअली इनॉल होना चाहिए था, बट इनॉल के ये क्या है, इन तो है, डबल बॉन्ड तो है, बट दो अल्कोहल है, इसको बोलते हैं इन डायोल, इन डायोल बोलते हैं इसको। और इन डायोल क्या होता है, जनरली ये विल अंडरगो होमोलिसिस अगर होता है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट जो मिलता है दैट वन विल बी RO रेडिकल डबल बॉन्ड C, O रेडिकल, और आपके पास जो भी यहाँ पे रहेगा, देखो NH4OH टोलेंस बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन में, सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे Cu2+ था, या फिर Ag2+ था, Ag2+ में इलेक्ट्रॉन्स लेके, नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, गलत गलत गलत, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ, वेट, बोथ विल लूज दी हाइड्रोजन एटम, H+ लूज करेंगे, तो वेट, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन लूज किया, -H+, तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, आपके पास Cu2+ रहेगा, नहीं तो Ag+ रहेगा, ठीक है। अब इनकी टेंडेंसी क्या रहती है, मेटल्स की टेंडेंसी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की,
तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा। तो ये जो कन्वर्जन होगा दैट वन विल कन्वर्ट इनटू आरसी। ऊपर का लिख लिया ना हमने, ओके। आरसी, यहाँ पे रेडिकल मिलेगा, ओ रेडिकल, डबल बॉन्ड सी, ओ रेडिकल एंड एन आर ग्रुप। इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन मतलब वो वाला अपना काम कर देगा, एजी प्लस विल कन्वर्ट इनटू एजी, ठीक है। और ये अगर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया मतलब एजी प्लस विल कन्वर्ट इनटू एजी, Cu2 प्लस विल कन्वर्ट इनटू Cu प्लस, मतलब रेड कलर मिला, व्हाइट पे क्रिस्टलाइन मिला, सिल्वर मिरर मिला। अच्छा, ये आगे अगर मैंने ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, आर ग्रुप। समझे या नहीं समझे, बोलो समझे या नहीं समझे, ऊपर से चला गया सब कुछ। ये वाले कंपाउंड पॉजिटिव टॉलेंस बेनेडिक्ट फेरिंग सॉल्यूशन देते हैं। कैसे, यहाँ पे टॉटमराइजेशन में जाएंगे, इन डायल मिलेगा, इन डायल H प्लस लूज करेगा, ओ निगेटिव निगेटिव आएगा। निगेटिव आने के बाद जो मेटल्स हैं वो मेटल्स इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडिकल का कन्वर्जन फिर से ये अटैक होके यहाँ पे आपको कीटोन मिलेगा, और ये इनका ऑक्सीडाइज Ag प्लस है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होकर Ag मिलेगा। Cu2 प्लस विल गिव यू Cu प्लस, Cu प्लस रेड पीपीडी, Ag सिल्वर। ओके, इस तरीके से ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो यस, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड डिपेंडिंग अल्डिहाइड रहेगा या कीटोन रहेगा, बट दे विल शो यू पॉजिटिव रिएजेंट, पॉजिटिव टॉलरेंस बेनेडिक्ट एंड फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट। लिख लिया आपने, ऊपर का लिख लिया, नीचे का लिख लिया, बोलो। डन। फिनिश्ड और नॉट? फिनिश्ड। देन थर्ड वन होते हैं, एक्सेप्शन में बात करते हैं। थर्ड वन आर हेमी एसिटल्स, हेमी एसिटल्स। व्हाट आर हेमी एसिटल्स? कहां पे दिया है हमने? एसिटल्स क्या होते हैं? आर एच ओ आर, ओ आर, आर एच ओ आर, ओ एच, आर आर ओ आर, ओ एच, आर आर ओ आर, ओ एच। Which one is which? First one is, first one is एसिटाल। इनमें से कौन सा हेमी एसिटाल है, कौन सा कीटाल है? कीटाल कहाँ पे है? अरे यहाँ पे आर दिखना था। हाँ, ये है कीटाल, आर ग्रुप लिखेंगे। थर्ड वन है हेमी एसिटाल, थर्ड वन है हेमी एसिटाल, होम। एसिटाल अल्डिहाइड वाला रहता है ना, ये अल्डिहाइड का,
फर्स्ट वन है हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल, बात है, हेमी एसिटाल पूछ रहा हूं मैं। विच वन इज हेमी एसिटाल? आई वांट हेमी एसिटाल 1 2 3 4। इनमें से दो तो मैंने लिख ही दिए हैं। एसिटाल का एक ओ आर और एक ओ एच होता है, तो दैट इज ए हेमी एसिटाल एंड दिस वन इज हेमी कीटाल। ओके, अब इनके ऊपर H प्लस जब डालते हो तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। बट हमारे जो रिएक्शंस है ना, TBF, टोलेंस, बेनेडिक्ट एंड फेरिंग सॉल्यूशन, इनमें होता है OH माइनस। अगर इसमें H प्लस आप डालते हो तो ये कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में। ओके, बट हम अगर आप इसमें OH माइनस डालते हो ना, तो OH माइनस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है एसिटाल। हेमी एसिटाल जो होते हैं वो आप H प्लस डालो, नहीं तो OH माइनस डालो, कोई भी डालोगे तो ये बन जाते हैं अल्डिहाइड। ओके, हेमी कीटल का भी सेम है, H प्लस OH माइनस, नो रिएक्शन, H प्लस कीटोन, H प्लस कीटोन, OH माइनस, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। टोलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, OH माइनस है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सॉल्ट है उसमें, CuSO4 वगैरह, OH माइनस कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ये फेरिंग में भी OH माइनस कहीं से तो भी मिल जाता है आपको। और यहाँ पे अगर OH माइनस मिल गया तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अल्डिहाइड फिर से टोलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब हेमी एसिटाल्स ओनली विल शो पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट बताते हैं। ओके, बाकी वाले नहीं बताते हैं। और ये सब पॉजिटिव टोलेंस, पॉजिटिव टुवर्ड्स टोलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, पॉजिटिव टुवर्ड्स टोलेंस, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट, ये तीनों के लिए ये पॉजिटिव टेस्ट शो करेंगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विथ हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल ये वाले टेस्ट देते हैं। ओके, सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। और एक एक्सेप्शन है, लास्ट वाला एक्सेप्शन, पहले ये लिख लो सब, then we'll check the another exception. Done. Finished. लास्ट वाला देखते हैं, फेलिंग फॉर्मिक एसिड। डन। हेमी एसिटाल, ठीक है। लास्ट वाला एक्सेप्शन, लास्ट वाला एक्सेप्शन है फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मिक ईस्टर। फॉर्मिक एसिड मतलब HC डबल बॉन्ड O OH एंड फॉर्मिक ईस्टर HC डबल बॉन्ड O OR। अब ये जनरली बाकी एल्डिहाइड, बाकी एसिड्स ये वाले टेस्ट नहीं देते हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा अल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। और इन अल्डिहाइडिक ग्रुप के वजह से ये वाला जो कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड,
तो तीनों टेस्ट पॉजिटिव टुवर्ड्स टोलेंस बेनेडिक्ट फेलिंग, पॉजिटिव टुवर्ड्स टोलेंस बेनेडिक्ट फेलिंग्स। ओके, तो ये वाला कंपाउंड भी पॉजिटिव टेस्ट शो करता है। ठीक है, डन। और फिर ये तो हो गया आपके एक्सेप्शन, ऑल एक्सेप्शन आर डन है। और इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन रहती है, वन मोर टेस्ट इज देयर, दैट इज ए आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो कि हमने पहले ही लिया है। व्हाट इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट शोन बाय RCO मिथाइल कीटोन्स। ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्या होता है टेस्ट? I2 NaOH। पूरा डिटेल में हमने पहले डिस्कशन किया है। प्रोडक्ट क्या होता है? RCOO माइनस प्लस ये वाला कंपाउंड ब्रेक करके हम क्या लिखते हैं? CH I3 आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन, LOPPD फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी एक टेस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। चलो डन। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, यू नीड टू आइडेंटिफाई क्या ये टोलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट इनमें से कुछ देंगे। ओके, क्या क्या टेस्ट है हमारे पास? 1 2 3। एक मिनट। अरे यार, ये क्यों नहीं जा रहा है? चलो डन हो गया क्या? ये जूम भी नहीं होता है। लेट मी सी, आई कैन डू समथिंग। कौन सा चाहिए? चलो लिखो लिखो लिखो। चलो डन। एक्चुअली मुझे एक टेबल बनाना है, आपको भी बनाना है। बट ये मुझे मुझे क्या क्या चाहिए इसमें? टोलेंस रिएजेंट चाहिए पहला, देन फेलिंग सॉल्यूशन, देन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, देन और क्या है? किया ना मैंने, वो ट्राई किया सब। कौन से कॉर्नर से ड्रैग करूं? नहीं, ये वाला जाएगा, इसको डिलीट कर। अरे यार, टेबल नहीं हो रहा है इंक्रीज। हाँ, स्क्रीन को जूम करेंगे, बट एक मिनट ट्राई करके देखता हूँ। अगर नहीं हुआ तो ठीक है। नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है ये, इसका मतलब नहीं, इसका भी नहीं, मुझे एक्चुअली ये वाला बड़ा चाहिए था। अच्छा चलो छोड़ दो, चलो ध्यान दो इधर। हाँ, टोलेंस रिएजेंट, देन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेरिंग सॉल्यूशन, क्या दिया दिया है और हमने NaHSO3, NaHSO3, देन कौन सा लिया है हमने, और इंपॉर्टेंट वाले, बाकी सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बेनेडिक्ट लिखा है, फेरिंग सॉल्यूशन लिखा है, NaHSO3, टोलेंस 2,4-DNP, 2,4-DNP पहले आना चाहिए था, चलो ठीक है। 2,4-DNP एंड आयोडोफॉर्म, 2,4-DNP एंड CHI3, मतलब आयोडोफॉर्म वाले टेस्ट। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है तो वो भी लिख लो। पहले वाला है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे वाला है CH3CHO, तीसरे वाला है एसीटोन, चौथे वाला है 2-ब्यूटानॉन, पांचवे वाला है डबल बॉन्ड O, और 6 वाला है हेक्सानोन, 7th वाला है PHCHO, हाँ PHCHO, एक और डाल दो PHCOPH, और एक डाल दो PHCOCH3, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके चलो करो, सॉल्व करो। अगर देता है तो पॉजिटिव है तो ऐसा लिखो, निगेटिव है तो क्रॉस करो, बस इतना ही करना है। चलो ठीक है, बोलो, करोगे आप लोग? वैसे तो हो गया ऑलमोस्ट। अभी कौन सा रिएक्शन बचा था, मैंने बोला था कुछ, तो अभी याद है तुम्हें? हाँ करेक्ट, वेरी गुड। बेकमन लेना है, बट आज नहीं लेंगे, वो कर देंगे। बेकमन रीअरेंजमेंट। अदरवाइज ऑलमोस्ट पूरा हो गया है हमारा ये अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर फिनिश्ड विद दिस। टेस्ट वगैरह दे दिया हमने पूरा, ये लास्ट वाला ही था। ठीक है, चलो डन। फर्स्ट के लिए क्या क्या सही है बोलो। फर्स्ट के लिए पॉजिटिव कौन सा होगा? बेनेडिक्ट पॉजिटिव होगा, फेरिंग पॉजिटिव होगा, NaHSO3 पॉजिटिव होगा, 2,4-DNP पॉजिटिव होगा, CHI3 छोड़ के सब कुछ पॉजिटिव होगा, है ना? CH3CHO के लिए सब पॉजिटिव होंगे या फिर कोई नेगेटिव होगा? एसिटाल्डिहाइड के लिए सब पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव है? टोलेंस देगा, बेनेडिक्ट देगा, फेरिंग देगा, NaCO3 देगा, 2,4-DNP देगा, एसीटोन देगा। सॉल्व करोगे अभी ये? आप सॉल्व करो। दिस इज होमवर्क फॉर यू। चलो डन, लिख लिया। तो अल्डिहाइड कीटोन्स पूरा खत्म हो चुका है, मुझे तो नहीं लगता है कुछ बचा होगा इसमें। एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए एक आध दूसरा रिएक्शन हमें नया मिलता है तो हम डिस्कस करेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज या कल मैं OPS भेज देता हूँ आपको, सॉल्व करो। इसके भी होंगे तो इसके भी भेज देता हूँ, ठीक है? और आप भी आपके हिसाब से सॉल्व करते रहो। बेकमन रीअरेंजमेंट होने के बाद फिर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हम चैप्टर लेंगे और अमाइंस वाला लेंगे। चलो ठीक है देन। चलो आइसोमेरिज्म वाला डाउट, अरे यार तेरा था ना, उसका टाइम लगेगा क्योंकि वो एक्सप्लेन करना है ना। लेता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अब बेकमन के बाद वही लेंगे पहले। अच्छा स्किप्स रिएजेंट, स्किप्स भी डाल दो इसमें, स्किप्स रिएजेंट यहाँ पे डाल दो। स्किप्स रिएजेंट भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो ये सॉल्व करो। बेकमन के बाद वो वाला डाउट लेंगे तेरा, आइसोमेरिज्म वाला, ठीक है? और भी डाउट है तो बोल दो, नेक्स्ट लेक्चर में वही करेंगे। बेकमन रीअरेंजमेंट ले लेंगे एक रिएक्शन,
डाउट है तो वो दे देंगे, अदरवाइज अगर नहीं है डाउट तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से पहले आपके डाउट्स है तो भेज के रखो मुझे, कोई भी चैप्टर का है तो भी चलेगा। ठीक है, ओके देन, चलो बाय बाय, सी यू।